तो उत्तराखंड में 4 विभागों में भर्ती को लेकर, सीधी भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट जहां विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जहां उत्तराखंड में सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो यह वीडियो काफ़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बात करें जहां लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की तरफ से विज्ञप्ति की बात करेंगे, जहां प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के तहत यह विज्ञप्ति निकाल ली गई है, जिसमें आप सभी प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के अंतर्गत 613 पदों पर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 613 पदों पर यह भर्ती निकाल ली गई है, जिसमें आप 18 अक्टूबर को यह ऑनलाइन आवेदन यहां पर आप सभी के प्रारंभ हो जाएंगे, जहां 7 नवंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके लिए आप सभी इन सभी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वही बात करते हैं अन्य जो दूसरी पद वैकेंसी की, जिसमें उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप सभी के लिए फार्मासिस्ट एलोपैथिक श्रम विभाग परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञप्ति, जहां आप सभी के लिए यह पदों की बात करें, जिसमें रिक्त पद 62 पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापित यहां पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दें, जिसके लिए आप सभी 16 अक्टूबर 2024 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा, वहीं उत्तराखंड के समूह क के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथिक के रिक्त 62 पदों पर यह विज्ञप्ति निकाली जा रही है। तो आप सभी को बता दें, इसके लिए आप सभी के लिए जो पद है वह 62 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें वेतनमान 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से लेकर प्रकाशित यहाँ पर हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2024 से लेकर अंतिम तिथि आप यहाँ पर 18 नवंबर 2024 तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो बात करेंगे अगली वैकेंसी की, तो यहाँ पर जो विज्ञप्ति निकाली गई है वह राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सीक्रेट उत्तराखंड देहरादून की तरफ से 16 अक्टूबर 2024 को विज्ञप्ति, जहां आप सभी के लिए छात्रवृत्ति की रिकॉर्डिंग अपडेट से है, जहां आप सभी जो छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में यह लेटर जारी कर दिया गया है, जहां सम्मिलित छात्र छात्रा चयन परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर 2024 को प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक केंद्र पर आयोजित की जाएगी। तो आप ध्यान दें, 23 दिसंबर 2024 को आपके यहाँ पर जो सीक्रेट यह छात्रवृत्ति है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, और इसके लिए आप यहाँ पर पात्रता विद्यालयों में कक्षा 5 की अध्ययनरत जो छात्र छात्राएँ हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर शिवानंद नोटियाल जो कि तथा राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 9 से 12 तक छात्रवृत्ति यहाँ पर छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे इनके लिए जो पात्रता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। वहीं बात करेंगे इसके लिए आप सभी के लिए जो दीपावली से पहले डीए बढ़ाई सरकार, इसको लेकर देहरादून से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर 3% का इजाफा कर दिया है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यदि आप कर्मचारी हैं, पेंशन आपको मिलती है, तो आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्र सरकार के तर्ज पर उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों ने भी समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सौगात देने के साथ ही राज्य के कर्मचारियों की भी आस बढ़ गई है। अभी कर्मचारियों को 50% यहाँ पर फीसदी जो महंगाई भत्ता है वह मिल रहा है, लेकिन केंद्र की तर्ज पर 3% डीए बढ़ाने पर यह 53% हो जाएगी। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, दीपावली से पहले आप सभी उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर। वहीं बात करेंगे 2 राज्यों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले की जांच के दिए आदेश। तो आप सभी के लिए जो शिक्षा विभाग ने कहा, भर्ती के बाद
परिवीक्षा काल में जो कराई जाएगी जांच। आप सभी को बता दें कि महिला अभ्यर्थियों के चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं, जहां उत्तर प्रदेश के से डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में शिक्षा के पद पर नियुक्ति पा चुके शिक्षकों के स्थायी निवास पत्रों की जांच होगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि दो राज्यों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले की परिवीक्षा काल में यहाँ पर जांच कराई जाएगी, यानी कि दो राज्य यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के आधार पर यहाँ पर यह जांच कराई जा रही है, जिसमें प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर चल रही जो शिक्षकों की भर्ती में अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती में के लिए अब तक हुई 3 चरणों की काउंसलिंग में इस तरह के कुछ अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए यूपी राज्य में के स्थायी निवासी होने की बाध्यता है, तो जबकि उत्तराखंड में भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ऐसे में एक समय में दो राज्यों के स्थायी निवासी होने पर पौड़ी और उधमसिंह नगर जिले से निर्देशानुसार यहाँ पर निर्देश मांगे गए थे, जिसमें उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी इस प्रकरण में शिकायत की है। तो आदेश में अभ्यर्थी जो है 2906 अभ्यर्थियों ने अब तक 1840 को नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो पद खाली हैं उस पर इसकी जांच की जा रही है। जैसे प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए 3 चरणों में काउंसलिंग के बाद भी 1840 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी, जहां 4 विभागों में भर्ती को लेकर, और आप सभी इन 4 विभागों में भर्ती के तहत आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जिसमें पहली वैकेंसी के तौर पर बात करें तो 613 पदों के लिए यहाँ पर यह पद निकाले गए हैं, जिसमें आप जो प्रवक्ता संवर्ग के समूहों के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं फार्मासिस्ट एलोपैथिक के तहत आप उत्तराखंड चिकित्सा विभाग के अंतर्गत यह पद 62 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद निकाले गए हैं। वहीं तीसरी पदों की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो सेक्रेट यानी कि छात्रवृत्ति योजना के तहत यहाँ पर 23 दिसंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज की यह महत्वपूर्ण अपडेट्स, आप 4 विभागों में भर्ती के तहत आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह की नई लेटेस्ट उत्तराखंड की भर्तियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।